सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, पिक्चर प्लस में आज एक लघु कथा। पिक्चर प्लस में वैसे तो हम सिनेमा की बातें करते हैं, लेकिन सिनेमा साहित्य के बिना अधूरा है। इसलिए पिक्चर प्लस पर सिनेमा के साथ साथ कभी कभी साहित्य की भी बात। और इसी श्रेणी में आज हम लेकर आए हैं एक लघु कथा जिसका शीर्षक है डर। लघु कथा सुनाने से पहले आप सबको एक संदेश कि अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। दूसरी खास बात यह है कि डर नामक यह लघु कथा मौली की रचना है। तो चलिए शुरू करते हैं लघु कथा डर। एक गांव में एक बड़ा सा तालाब था और उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। एक दिन अचानक उस तालाब में एक बड़ा सा सांप आ गया। सांप जैसे ही तालाब के अंदर आया, मछलियों में खलबली मच गई, क्योंकि वह सांप रोजाना एक दो मछली को निगल लेता था। वह जितना ही तालाब में आतंक मचाता, तालाब की मछलियों में उतना ही ज्यादा डर फैल गया था। कोने कोने में मछलियां डुबकी बैठी रहती थीं और आपस में मीटिंग वगैरह किया करती थी। न जाने ये सांप कहाँ से आ गया और हम सब के लिए, जीवन के लिए बड़ा खतरा बन गया है। एक दिन एक मछली की जब बारी आई तो वह सांप के सामने बिल्कुल तन गई। मछली ने हिम्मत करके सांप से पूछ दिया कि महाराज, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमने ऐसी कौन सी गलती की है, या इस तालाब की जितनी भी मछलियां हैं उनसे ऐसी क्या भूल हुई है, यहाँ की सारी मछलियों को धीरे धीरे आप निगलते जा रहे हैं? सांप अपनी लपलपाती जीभ से मुस्कुराया, अपनी पूंछें लहराई, अपनी गर्दन चमकाई और उसने धीरे से कहा, देखो मछली रानी, मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कहीं तुम सारी मछलियां मिलकर मुझे ही न मार डालो। इसीलिए मैं बारी बारी से तुम सभी मछली को धीरे धीरे करके निगल लेता हूं। और इसके बाद सांप उस मछली को जकड़ लेता है और मुंह खोल करके उसे अपने उदर में निगल लेता है। फिर सांप वहां से दूसरी जगह चला जाता है। तो इस प्रकार ये लघु कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसका शीर्षक था डर। आपको यह लघु कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते इस लघु कथा के बारे में एक वाक्य कहना यह ज़रूरी लगता है कि डर आखिर इंसान में कहाँ से आता है। आमतौर पर यह देखा गया है, जो हमेशा बल प्रयोग करने में अपनी एक बुद्धिमत्ता समझता है, उसके भीतर भी कहीं न कहीं एक डर होता है। उसके भीतर सबसे बड़ा डर यह होता है कि उसके प्रतिरोध में कहीं एक कोई शक्ति संगठित न हो जाए और उसे परास्त करने की कोशिश न करे। इसलिए सामने वाले को जो जितना दबाना चाहता है, सामने वाले को जो जितना खौफ में रखना चाहता है, सामने वाले को जो जितना परास्त करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, वास्तव में वह भीतर से उतना ही डरा हुआ होता है। इस लघु कथा का यही खास संदेश है। तो आज फिर इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।